तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंसर्ट के अंदर शेप्स को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब शेप्स को तो यूज़ करना बहुत इजी है। शेप पर क्लिक करते हैं और शेप को ड्रॉ कर लेते हैं। अब शेप ड्रॉ होने के बाद में शेप हमने यूज़ कर ली, बट शेप फॉर्मेट के अंदर हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं जो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, अभी तक आपने इसकी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, जैसे कि हमने होम मेन्यूज़ कंप्लीट सिखाया एंड इंसर्ट मेन्यू में कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक और टेबल के बारे में कंप्लीट ज्ञान दिया है, जिसके टेबल में 2 सब मेन्यूज़ होते हैं, दोनों को अच्छे से सिखाया है। एंड फिर नेक्स्ट वीडियो में हमने पिक्चर्स के बारे में एक्सप्लेन करा है और पिक्चर के सब मेन्यू यानी कि शेप, पिक्चर फॉर्मेट, पिक्चर के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करा है। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया है, तो वहाँ पर जाके भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं शेप फॉर्मेट के बारे में। ठीक है गाइस, तो शेप फॉर्मेट में सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिल जाता है अगेन बहुत सारे शेप्स का, तो यहाँ से हम और भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एंड सेकंड ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर शेप्स के कलर वगैरह हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। थर्ड जो ऑप्शन देखने को मिलेगा हमें शेप फिल में हम कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। एंड कलर वगैरह चेंज करने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है नो फिल, हम कोई भी कलर नहीं फिल कर सकते। एंड मोर फिल कलर में जाओगे तो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कलर क्रिएट करके ओके करोगे तो कलर बन के आ जाएगा। देन अभी शेप फिल में और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि पिक्चर, अगर हमें इस शेप के अंदर पिक्चर लेकर आनी है तो पिक्चर पे क्लिक करेंगे एंड स्टॉक इमेज पे जाऊँगा। देन यहाँ से मैं स्टॉक इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, हमारा मेक श्योर इंटरनेट कनेक्ट हो तब ये लोड होएगा। देन इस पर क्लिक करूँगा एंड इंसर्ट कर लूँगा। इंसर्ट करने के बाद में हमारी पिक्चर आ जाएगी, तो आप देख सकते हो हमारी पिक्चर आ चुकी है। ठीक है, अभी और बाकी के शेप फिल में जाएगी, ग्रेडिएंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग अपनी मर्जी से ग्रेडिएंट ला सकते हैं। ठीक है, अभी और भी ऑप्शन है, जैसे कि हम वापस टेक्सचर में जाएंगे और टेक्सचर में जाके अपने अकॉर्डिंग टेक्सचर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है शेप फिल। इस तरीके से हम मल्टीपल शेप फिल कर सकते हैं। ये फिर भी मैंने शॉर्ट में बता दिया है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लोर कर लेना ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत सिंपल है। ठीक है, क्लिक करते रहोगे अप्लाई होता चला जाएगा। अगर कोई डाउट आवे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं पर्सनली आपको गाइड करूँगा। और पर्सनली अगर आपका कोई भी MX वर्ड पर टॉपिक है, सपोज़ करो आप वर्जन 2007 2016 कोई और से चल रहे और उसमें फ्यूचर्स कुछ अलग है और आपको डाउट है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, कुछ भी पूछो, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर दूंगा। अब शेप आउटलाइन की बात कर लेते हैं। यहाँ से हम शेप आउटलाइन का कलर चॉइस कर सकते हैं, नो आउटलाइन कर सकते हैं। ठीक है, आउटलाइन का साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, देख सकते हो आउटलाइन का कितना बड़ा साइज़ हो गया। अब मैं आउटलाइन का कलर चेंज कर देता हूँ येलो। ठीक है, इस तरीके से हम आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। अब मुझे इसका डैसेस वगैरह चेंज करनी है तो मैं यहाँ से किसी डॉटेड वगैरह में भी देख सकता हूँ। ठीक है, शेप इफेक्ट में 2D और 3D इफेक्ट हमें दोनों देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपको एक 3D इफेक्ट दिखाता हूँ करके, देखो गाइस ये 3D इफेक्ट है। इस तरीके से हम शेप इफेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको वापस नॉर्मल कर देता हूँ। सबसे पहले आउटलाइन में जाऊँगा, नो आउटलाइन करूँगा एंड शेप फिल में जाऊँगा और एक सिंपल से शेप फिल कर दूँगा कलर। ठीक है गाइस, इतना करने के बाद में ओके, अभी मेरा नॉर्मल शेप बन चुकी है। अब जान लेते हैं वर्ड आर्ट स्टाइल कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं शेप के ऊपर क्लिक करूँगा, देन यहाँ से टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, और मैंने ये टाइप करने के बाद में यहाँ से इस टेक्स्ट को स्टाइलिश बना सकता हूँ। सबसे पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको एक अच्छा सा स्टाइलिश के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम जाएंगे टेक्स्ट फिल में। टेक्स्ट फिल में हम कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एंड टेक्स्ट फिल करने के बाद में हम इसको आउटलाइन भी चेंज कर सकते हैं और टेक्स्ट आउटलाइन पे जाएंगे और यहाँ से इसका भी डिफरेंट कलर बना सकते हैं, तो आप देख सकते हो। ठीक है, अब डिजिटल को भी ऐसे कर देते हैं, डिजिटल भी हमारा ऐसे हो गया। अब इसमें हम शैडो वगैरह भी दे सकते हैं। ठीक है, ग्लो रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं, तो आप देख सकते हो रिफ्लेक्शन कितना अच्छा आ रहा है। ठीक है, डोज पर रिफ्लेक्शन नहीं आया, डोज को भी सिलेक्ट करेंगे एंड डोज पर भी हम रिफ्लेक्शन दे देंगे। ग्लो पे रिफ्लेक्शन पाएगा और रिफ्लेक्शन यहाँ से सेम रिफ्लेक्शन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये होता है वर्ड स्टाइल। इस तरीके से हम वर्ड स्टाइल कर सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, अभी वर्टिकली कर देते हैं। ठीक है, अब वापस हॉरिजॉन्टली कर देते हैं। इस तरीके से हम टेक्स्ट स्टाइल भी, टेक्स्ट डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट आइकन हमें टॉप में ये टेक्स्ट देखना है, ठीक है, या फिर हमें मिडल में टेक्स्ट देखना है, बॉटम में देखना है, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अब इसके बाद बात कर लेते हैं क्रिएट लिंक यानी कि 2 शेप या 2 से ज़्यादा शेप्स को एक साथ मिलाना, तो ये होता है हमारा क्रिएट लिंक। देखो मैंने एक शेप और ड्रॉ कर ली। शेप ड्रॉ करने के बाद में मैं चाहता हूँ जो हमारी फर्स्ट शेप फिल हो जाए, उसके बाद जो भी मैटर आवे ऑटोमेटिकली सेकंड शेप में शिफ्ट हो जाए। तो उसके लिए हमने सेकंड शेप पहले तो ड्रॉ करी है। ड्रॉ करने के बाद में इस पर सेकंड वाली शेप पर राइट क्लिक करना है, ऐड टेक्स्ट करना है। ऐड टेक्स्ट करने के बाद में आपको
फर्स्ट वाली शेप पे कर्सर रखना है। कर्सर रखने के बाद में आपको क्रिएट लिंक पे क्लिक करना है और सेकंड वाली शेप पे क्लिक कर देना। बस अब देखो मैं फर्स्ट वाली शेप पे टाइप करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से मैटर कुछ भी टाइप करूँ, देखता हूँ मैटर आता है या नहीं। इस तरीके से यहाँ पर ओके मैटर नहीं आया, बट यहाँ पर जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा, देखो गाइस, तो हमारा सेकंड वाली शेप लिंक हो चुकी है और सेकंड वाली शेप में आ चुका है। इस तरीके से हम लिंक कर सकते हैं। अब अल्ट टेक्स्ट क्या होता है? अल्ट टेक्स्ट यानी कि जो हमारी शेप हो रही है, जो अगर ये कि इफ़ एनी चांस ये रिलोड नहीं होती है तो यहाँ पर इसकी जगह क्या नाम आएगा वो हम यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर नाम लिखने के बाद में कि ये रेक्टेंगल है या समथिंग जो भी कुछ है, रेक्टेंगल, एंड यहाँ से एरो पे क्लिक करेंगे और इसे क्लोज कर देंगे और इस तरीके से ये हमारा अल्ट टेक्स्ट दे सकते हैं। ओके फाइन। अब बात कर लेते हैं पोजीशन। यहाँ से पोजीशन चेंज कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट सेंटर टॉप बॉटम मिडल, ठीक है, सारी पोजीशन अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अब टेक्स्ट रैप की बात कर लेते हैं। टेक्स्ट रैप की बात करने से पहले मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। तो गाइस हमने यहाँ से ये चीज़ कर दी है डिलीट करने के बाद में हम जाते हैं इंसर्ट में जाने के बाद में सबसे पहले हम टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं यहाँ से, टेक्स्ट टाइप समझने के लिए, ठीक है। और यहाँ से मैंने टेक्स्ट टाइप कर लिया। टेक्स्ट टाइप करने के बाद में मैं बीच में सेंटर में या तो शेप ले आता हूँ या इमेज ले आता हूँ। मैं इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ, चलो ठीक है। स्टॉक इमेज में जाता हूँ और स्टॉक इमेज में जाने के बाद में मैं इमेज यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर ये वाली इमेज ले लेता हूँ, एंटर कर देता हूँ एंड इमेज सेलेक्ट करने के बाद में इंसर्ट करूँगा। इंसर्ट करने के बाद में गाइस यहाँ से थोड़ा सा लोडिंग लेगा एंड हमारी इमेज आ चुकी है। इस इमेज का पहले मैं थोड़ा सा रीसाइज कर लेता हूँ, साइज थोड़ा सा कर देता हूँ छोटा। साइज करने के बाद मुझे थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ जो आपको अच्छे से दिखे। ओके फाइन, ये कर लिया मैंने साइज छोटा। अब देखो रैप टेक्स्ट समझो, ये जो हमारा जो टेक्स्ट है ना रैप हो रहा है, यानी कि इमेज आने की वजह से आप देख सकते हो लेफ़्ट राइट में भी जगह बच रही है, ठीक है। तो टेक्स्ट रैप हो रहा है। अब इसको मैं चाहता हूँ लेफ्ट राइट में जो जगह बच रही है ना तो वो ना दिखा, तो मैं इसे स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूंगा। स्क्वायर में जैसे करूँगा तो देखो इमेज के बराबर में दोनों तरफ इमेज टेक्स्ट आ चुका है, जबकि पहले नहीं था। और अगर मैं चाहता हूँ ये ना रहे तो इनलाइन कर सकता हूँ, ठीक है। स्क्वायर में कर दूँगा वापस आ जाएगा, टाइट होएगा तो एकदम क्लोज ही आ जाएगा, ठीक है। और टॉप एंड बॉटम में दिखा तो टॉप और बॉटम में वापस चला गया। बिहाइंड टेक्स्ट, इस इमेज के बिहाइंड में देखो ये टेक्स्ट आ चुका है। इमेज के ऊपर, इमेज के पीछे से ये टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। ओवरफ्लो इसका हिडन है, ठीक है। अब मैं सारा डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं वापस इंसर्ट पे जाता हूँ और शेप को ड्रॉ कर लेता हूँ वापस। तो गाइस मैंने शेप को ड्रॉ कर लिया है। शेप को ड्रॉ करने के बाद में ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक समझने के लिए मैं दो शेप को ड्रॉ करूँगा, ठीक है। एक शेप सर्कल की ड्रॉ कर लेता हूँ और इसका कर देता हूँ कलर चेंज। अब देखो ब्लैक वाली इमेज हमारी फ्रंट पे है, मैं चाहता हूँ कि पीछे चली जाए। सेंड बैकवर्ड करूँगा तो पीछे चली गई, ब्रिंग फॉरवर्ड करूँगा तो आगे आ जाएगी। सिलेक्शन पैन में इन्हें हाइड करना है, शो करना है। यहाँ से हाइड होल करोगे हाइड होल हो जाएगी, शो होल करोगे शो होल हो जाएगी। तो इस तरीके से हम सिलेक्शन पैन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अलाइकन में लेफ्ट राइट सेंटर, जैसे कि अभी मुझे राइट में पहुँचानी है तो राइट में आ गई, ठीक है। अलाइकन में अपने अकॉर्डिंग, अब मैं इसे लेफ्ट में पहुंचा देता हूँ, लेफ्ट में आ गई थी। अपने अकॉर्डिंग अलाइकन को सेट कर सकते हो। अलाइकन को सेट करने के बाद आता है ग्रुप का ऑप्शन हाइड है। इसको शो करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ग्रुप का ऑप्शन सिलेक्ट ओपन हो जाएगा, देन ग्रुप करेंगे। ग्रुप करने के बाद में ये ग्रुप हो चुका है। अब इन दोनों को एक साथ मूव कर सकते हैं हम कहीं भी, और वापस अनग्रुप करेंगे तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अनग्रुप कर देते हैं। अब देखो मैं अलग अलग एक एक को अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकता हूँ। तो ये होता है ग्रुप अनग्रुप। अब इसे रोटेट कराने के लिए मैं शेप थोड़ा सा डिफरेंट ले लेता हूँ जो आपको समझ में आए। अब मैं इसे 90 डिग्री पे जैसे रोटेट कराता हूँ तो ये 90 डिग्री पे रोटेट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम रोटेट करा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ से हम इसकी हाइट विड्थ कम बढ़ती कर सकते हैं, ठीक है। हाइट बढ़ा सकते हैं या विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट जाना है इंसर्ट में शेप टूल को कैसे यूज़ करते हैं। और शेप टूल को जब हम यूज़ करते हैं तो हमारा एक सब मेन्यू खुलता है शेप फॉर्मेट, उसको हमने कंप्लीट एक्सप्लेन करा है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।